मंगला गौरी की पूजा। मंगला गौरी की पूजा में सावन में जितने भी मंगलवार आएँ उतने ही मंगलवार को मंगला गौरी का व्रत कर पूजा करनी चाहिए। पूजा करने से पहले सिर से नहाकर बैठना चाहिए। पहले एक पाटे पर लाल और सफ़ेद कपड़ा बिछाएं। सफ़ेद कपड़े पर चावल की 9 कुड्डी बनाकर 9 ग्रह बना दें और लाल कपड़े पर गेहूं की 16 कुड्डी करके 16 मातृका बनाएं और किसी पटे पर थोड़ा सा गेहूं रखकर उसके ऊपर कलश रखें। आटे का 4 मुख वाला दिया बनाकर उसमें रुई की 16-16 तार की 4 बत्ती बनाकर जलाएं। 16 धूप बत्ती जलाकर पूजा करने से पहले संकल्प लें। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें, फिर जल, पंचामृत, मोली, जनेऊ, चंदन, रोली, सिंदूर, चावल, फूल, बेलपत्र, प्रसाद फल, 5 मेवा, 5 सुपारी, लौंग, इलायची, दक्षिणा, गुलाल आदि चढ़ाकर धूप दिया जलाएं। फिर कलश की पूजा कर कलश में पानी डाल दें। 5 आम के पत्ते लगाएं। 1 सुपारी पंचरत्न वाला दें। थोड़ी सी मिट्टी, दक्षिणा आदि कलश में अंदर डाल दें। फिर कलश पर एक ढक्कन में थोड़ा सा चावल रखकर उसके ऊपर रख दें और थोड़ी सी घास लाल कपड़े में बांधकर ढक्कन में रख दें। बाद में कलश की पूजा करें। गणेश जी की पूजा करें, उसी तरह कलश की पूजा करें। कलश में सिंदूर, बेलपत्र न चढ़ाएं। 9 ग्रह की पूजा भी उसी प्रकार करें जिस प्रकार कलश की पूजा की थी। 16 मातृका का भी पूजन इसी तरह से करना चाहिए, परंतु जनेऊ ना चढ़ाएं और हल्दी, मेहंदी, सिंदूर भी चढ़ाएं। फिर बाद में मिलाकर देवी देवताओं को चढ़ा दें। बाद में पंडित जी के टीका लगाकर मोली बांध दें और अपने भी बांध लें। फिर मंगला गौरी की पूजा कर एक पटे पर थाली रख उसके ऊपर चकला रखें। चकले के पास में आटे की सिलवट्टा बनाकर रखें और चकले के ऊपर गंगा जी की मिट्टी से मंगला गौरी बनाकर रखें। पहले मंगला गौरी को जल, दूध, दही, घी, शहद, चीनी, पंचामृत से नहलाएं। फिर उसको कपड़े नथ पहनाएं। बाद में रोली, चंदन, सिंदूर, हल्दी, चावल, मेहंदी, काजल लगाएं। 16 तरह के 16-16 फूल चढ़ाएं। 16 तरह के 16-16 पत्ते चढ़ाएं। 16 माला चढ़ाएं। 16 आटे के लड्डू, 16 फल, 5 तरह की मेवा, 16 तरह का अनाज, 16-16 जगह जीरा, 16 धनिया, 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, 16 इलायची, 16 सुहाग पिटारी चढ़ाएं। उसमें ब्लाउज, रोली, मेहंदी, काजल, सिंदूर, कंगा, सीसा, नाड़ा, 16 चूड़ी में रुपया और अपनी इच्छा अनुसार डाल दें। दक्षिणा चढ़ाकर पीछे कथा सुनें। कथा सुनने के बाद आटे के 16 दिए बनाकर उसे नाले की 16 तार की 16 बत्ती बनाकर कपूर रखकर आरती कर परिक्रमा दें। बाद में बायना निकालकर 16 आटे के लड्डू को सासू जी के पैर छूकर दे दें। बाद में खाना खा लें। इस तरह का अनाज, गेहूं की चीज़ नहीं खाओ। नमक नहीं खाना चाहिए। दूसरे दिन सुबह मंगला गौरी का विसर्जन करने के बाद में खाएं। मंगला गौरी का उजमन। मंगला गौरी का उजमन 20 या 16 मंगलवार करने के बाद करें। उजमन करें उस दिन कुछ नहीं खाएं, मेहंदी लगाएं। शाम को सिर धोकर गठजोड़े से पूजा करनी चाहिए। पूजा 4 ब्राह्मणों से कराएं। एक चौकी के चारों पैरों की तरफ केले का खम्मा बांधें। एक ओढ़ने से ढकें। मंडप में कलश रखकर उसके ऊपर एक कटोरी ढककर सोने की मंगला गौरी बनवाकर उसमें बिठाओ। मंगला गौरी को साड़ी, ब्लाउज, ओढ़नी उड़ाकर नथ पहनाओ। सुहाग की सारी चीज़ चढ़ाओ। मंगला गौरी की मंगलवार को पूजा करने के बाद जाप का गीत गाओ।
4 पीतल के भगोने में चावल रुपया डालकर रख दो, जो कि चारों ब्राह्मणों को देना है। चांदी की सील सोने का लोटा बनाकर रखने के बाद हवन करके कहानी और आरती करें। जब चांदी का 16 दिए बनाकर उसमें सोने की 16 बत्ती भी डालें। फिर एक चांदी के कटोरे में आटे के 16 लड्डू, रुपया और एक ब्लाउज रखकर सासू जी के पैर छूकर दे दें। जिन पंडितों ने पूजा करी उनको खाना खिलाकर धोती, अंगोछा, माला लौटा दें। दूसरे दिन सुबह से सब देवी देवता व मंगला गौरी की पूजा कर आरती करें। उसमें सब रुपया डाल दें और छाया पात्र दें। 16 सुहाग पिटारी बनाएं, जिसका संकल्प करें, और एक सुहाग पिटारी और एक बनाकर सासू जी के पैर छूकर दे दें और सबके पैर छूकर रुपये दें। 16 जोड़ी जिमाएं। ब्राह्मणी को सुहाग पिटारी दें, ब्राह्मण को दक्षिणा दें, इच्छा हो तो धोती, अंगोछा और लोटा दें। 16 सुहाग पिटारी में इतना सामान रखें: एक ओढ़ना, एक साड़ी, 2 कब्जे, एक नथ, पाजे, मोली, कंगा, हिंगुल, सिंदूर, रोली, मेहंदी, काजल, चूड़ी डाल दो और आरती का कर चांदी का दिया, सोने की एक पत्ती डालकर और अपनी इच्छा अनुसार कुछ भी डाल दें। सासू जी की पिटारी में इतना सामान डालें: तियल और जेवर बढ़िया डालें। सब ब्राह्मण को खिलाने के बाद अपन खा लें और सबको प्रसाद दें। इस व्रत की कहानी इस प्रकार है। एक राजा के 2 रानियाँ थीं। बड़ी का नाम था दुहाग और छोटी का नाम था सुहाग। छोटी रानी ने सोना गौरी का व्रत करके डोरा लिया। बड़ी रानी ने एक दिन क्रोध में भरकर उसे तोड़ दिया। इससे वह पागल हो गई। कई दिनों बाद देवी जी ने उसे स्वप्न में बताया, तूने मेरा डोरा तोड़ा था, इसी से तेरी यह दशा हुई है। रानी ने हाथ जोड़ लिए और क्षमा मांगी। उसका पागलपन दूर हो गया। छोटी रानी के पास जाकर उसने सारी बात बताई। दोनों ने मिलकर गौरी जी का पूजन किया, कथा सुनी और डोरा लिया। दोनों सुख से रहने लगे। गांव में ढिंढोरा पिटवा दिया। तब से सब डोरा लेने लगे और गौरा जी की, मंगला गौरी का पूजा पाठ और व्रत रखने लगे। बोलो गौरी माता की जय। यह हमारा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो दिल से स्पर्श किया है तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, जिससे सभी को ठाकुर जी के बारे में पता लगे, जिससे वह भी ठाकुर जी के प्रेम का लाभ उठा सकें। हम भक्त हैं और हमारा काम है भक्ति का प्रचार करना। अगर आपकी भी सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलें, जिससे कि भक्त को इस वीडियो को देखने से लाभ मिले और खुश रहें। हमारे इस चैनल को लाइक और शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बोलो राधे राधे।